आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है नवसृजित जिलों के स्थापना कार्यक्रम में मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली। मुख्यमंत्री गहलोत ने नए गठित जिलों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। सांचौर में मंत्री सुखराम बिश्नोई, डीडवाना कुचामन में उदयलाल आंजना, नीमकाथाना में शकुंतला रावत, बालोतरा हेमाराम चौधरी, केकड़ी प्रमोद जैन भाया, कोटपुतली बहरोल में राजेंद्र यादव, गंगापुर सिटी भजनलाल जाटव, डीग विश्वेंद्र सिंह, खैरथल तिजारा टीकाराम जूली, सलूम्बर प्रताप सिंह खाचरेवास, शाहपुरा महेश जोशी, ब्यावर ममता भूपेश, दूदू शांति धारीवाल, फलौदी बीडी कल्ला, शाले मोहम्मद जयपुर ग्रामीण लालचंद कटारिया, जोधपुर ग्रामीण सुभाष गर्ग को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, 19 जिलों के नोटिफिकेशन का पहले ऐलान हुआ और अब नई जिम्मेदारी दी गई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जिम्मेदारी जो दी गई है कैसे देख रहे हैं, प्रभार में कितना बदलाव किया गया है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से जो नए जिले हैं वो अस्तित्व में आ जाएंगे, क्योंकि कल जो इनकी शुरुआत होगी, हर जिले में जो नए जिले बने हैं उनके लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि वो इन नए जिलों के जो मुख्यालय है वहां जाएंगे और सभा होगी, पूजा पाठ होगी और विभिन्न धार्मिक आयोजन के साथ ही इन नए जिलों की शुरुआत होगी। जहां तक मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है तो इसमें एक तो ध्यान रखा गया है कि अगर किसी मंत्री के क्षेत्र में ही, उसके खुद के विधानसभा क्षेत्र में ही अगर नया जिला बन रहा है तो फिर उनकी ड्यूटी वहीं लगाई गई है, और जिस मंत्री के क्षेत्र में नया जिला नहीं बना है तो फिर उनकी ड्यूटी है वो अलग अलग जगह लगाई गई है। खासकर हम केकड़ी की बात करें, सलूम्बर की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास की ड्यूटी सलूम्बर लगाई गई है, क्योंकि जयपुर शहर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना है, जयपुर शहर पहले से जिला है। और साथ में ये भी ध्यान रखा गया है कि जो प्रभारी मंत्री पहले से लगे हुए हैं, अगर वो उसी प्रभार वाले जिले में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। जोधपुर की बात कर ले, सुभाष गर्ग है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि सुभाष गर्ग के क्षेत्र में कोई नया जिला गठित नहीं हो रहा है जिससे वो प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी ड्यूटी फिर जोधपुर लगाई गई है। तो ये पूरा जो इस तरह का देखा गया है। राजेंद्र यादव जो है उनके क्षेत्र में चूंकि नया जिला बना है, कोटपुतली से वो आते हैं, कोटपुतली नया जिला बना है, तो ऐसे में फिर वो कोटपुतली ही रहेंगे, वहीं पे ही जो है वो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है, उनका नया जिला बना है जोटवाड़ा क्षेत्र, कालवाड़ क्षेत्र उनका है, जहाँ ग्रामीण कह सकते जयपुर देहात जो नया जिला है वो बना है, तो ऐसे में वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से तमाम जो नए जिले जो बने हैं उनमें कल एक तरह से कह सकते हैं नए जिलों की जो शुरुआत होगी। कल का दिन 7 अगस्त का दिन राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो जाएगा और 7 अगस्त को नए जिले जो है वो काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तक जो है वो इसकी पूरी प्रोसेस चल रही थी, चाहे वो सीमांकन की बात हो, चाहे नोटिफिकेशन की बात हो, कुछ जगह विवाद थे उनको सुलझाया गया था, कई जो जनता है कुछ क्षेत्रों में नहीं जाना चाहती थी, कुछ कहीं जोड़ना चाहती थी, तो उन तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो राय थी उनका निस्तारण किया गया। उसके आधार पर फिर कैबिनेट ने मोहर लगाई थी, पिछले कैबिनेट में नए जिलों में मोहर लगाई थी और अब नोटिफिकेशन के साथ लिखकर 7 अगस्त को तमाम जो नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे और यहाँ पर औपचारिक रूप से कलेक्टर और एसपी, क्योंकि अब तक ओएसडी काम कर रहे थे, अब कलेक्टर एसपी है वो काम करें। तो राजस्थान का जो भूगोल बदला है वो बदला हुआ भूगोल जनता के हित में कैसे आगे काम आएगा, ये सरकार की मंशा है, क्योंकि होंगे उतना ही प्रशासनिक तंत्र बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इसी के मद्देनजर ये जिले बनाए गए हैं और अभी आने वाले समय में कुछ और नए जिलों की भी घोषणा आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, और हम लगातार लिस्ट भी दिखा रहे हैं। अब क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है तो भूमिका भी मंत्रियों की बढ़ जाएगी और महत्वपूर्ण रोल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और देखिए, लगातार आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, ये वो नाम जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है नव सृजित जिले। देखिए, ओएसडी भी लगाए गए थे इससे पहले,
जो नए जिले बनाए गए हैं और अब मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। जिस तरह से विश्लेषण कर रहे थे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी के, आखिरकार क्या भूमिका रहेगी?